जय हिंद आप सभी को। आज हम इस वीडियो के माध्यम से मानव शरीर की संरचना का अध्ययन करेंगे। मानव शरीर की संरचना यानी ह्यूमन बॉडी एंड एनाटॉमी देखेंगे। पहला पॉइंट, मानव शरीर एक अत्यंत जटिल और अद्भुत प्राकृतिक संरचना है। जीव विज्ञान के अध्ययन को सरल और सुव्यवस्थित बनाने के लिए मानव शरीर के मुख्य रूप से दो प्रमुख आधार में विभाजित किया जाता है। बाहरी शारीरिक संरचना इसे एनाटॉमिकल रीजन और आंतरिक अंग तंत्र ऑर्गन सिस्टम्स देखेंगे। पहला पॉइंट में बाहरी शारीरिक संरचना के आधार पर चार मुख्य भाग है। इसमें पहला सिर और गर्दन यानी नेक और हेड के बारे में देखेंगे। इसमें हमारा मस्तिष्क यानी मगज, आँख, कान, मुंह और जीभ, गर्दन शामिल होते हैं। यह पूरे शरीर का नियंत्रण केंद्र माना जाता है। सेकेंड, धड़ यानी स्ट्रंक और टॉर्सो, यह शरीर के केंद्रीय और सबसे बड़ा हिस्सा है जो दो भागों में विभाजित रहता है। यहाँ पर देखेंगे दो पॉइंट है। यहाँ पर छाती और पेट। छाती यानी चेस्ट यानी टोरक्स, जिसमें मुख्य रूप से हृदय और फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। और पेट, जिसमें पाचन क्रिया के मुख्य अंग आमाशय, लीवर और उत्सर्जन और प्रजनन अंग होते हैं। तीसरा देंगे ऊपरी अंग यानी अपर लाइम्ब। इसमें हमारे दोनों हाथ, कंधे, कोहनी और हथेली उंगलियां शामिल होती है। ये अंग मुख्य रूप से किसी वस्तु को पकड़ने और कार्य करने में मदद करता है। निचले अंग लोअर लाइम्ब, इसमें हमारे दोनों पैर, जांघ, घुटने और ठहने और पैर के पंजे शामिल होते हैं। इसका मुख्य कार्य शरीर के वजन को संभालना और दौड़ने और चलने में सहायता प्रदान करता है। यहाँ पे बड़े दूसरे पॉइंट देंगे, बड़े नंबर 2 पॉइंट पर। मुख्य रूप से इसमें 11 मुख्य जीवन तंत्र शामिल हैं। शरीर को जीवित रखने और आंतरिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाने के लिए जैविक विज्ञान और इसमें 11 प्रणालियाँ इसमें वर्गीकृत किया गया है। क्रमांक संख्या है। यहाँ पर तंत्र का नाम दिया गया है। ऑर्गन सिस्टम, मुख्य कार्य और अंग शामिल है। फंक्शन एंड ऑर्गन। पहला देखेंगे स्केलेटल सिस्टम यानी कंकाल तंत्र। यह हड्डियों की ढांचा और शरीर के निश्चित आकार और आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान करती है। यह वयस्कों में 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं। सेकंड देखेंगे मांसपेशियाँ। मांसपेशीय मस्कुलर सिस्टम्स, यह तंत्र शरीर को गति, मोमेंट और प्रदान करता है और अंगों के हिलाने डुलाने में मदद करता है। यह ऐच्छिक और अनैच्छिक मांसपेशियों में शामिल होती है। थर्ड देखेंगे पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम्स। यह भोजन को पचाकर शरीर के उपयोग के लिए ऊर्जा और पोषक तत्वों में बदलता है। इसके मुख्य अंग आमाशय और लीवर, आंत शामिल होते हैं। फोर्थ पॉइंट देखेंगे श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम। वातावरण और ऑक्सीजन ग्रहण करने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करता है। इसके मुख्य अंग फेफड़ा और श्वास नली है। पाँचवा पॉइंट परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम्स। यह हृदय और रक्त वाहिनियों को माध्यम से ऑक्सीजन, पोषक तत्व और रक्त को पूरे शरीर में पंप कराता है। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम्स।
शरीर के सभी अंगों पर नियंत्रण, संवेदनशीलता और सोचने समझने के लिए जिम्मेवार माना जाता है। इसमें मुख्य रूप से मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियाँ शामिल होती है। सातवां है उत्सर्जन तंत्र, इलेक्ट्रेटरी सिस्टम्स, एक्सक्रेटरी सिस्टम्स। शरीर के हानिकारक और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का मुख्य कार्य होता है। इसके मुख्य अंग किडनी और त्वचा होते हैं। 8वां पॉइंट अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। यह विभिन्न प्रकार के हार्मोन को स्रावन करना और जो शरीर में वृद्धि, उपापचय और विकास को नियंत्रित करता है। 9वां पॉइंट लसिका प्रतिरक्षा तंत्र, लिम्फेटिक। शरीर को बाहरी बैक्टीरिया और वायरस, विभिन्न प्रकार के संक्रमणों से बचाने और बीमारियों से लड़ने में कार्य करता है। 10वां पॉइंट प्रजनन तंत्र, रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स। यह वंश वृद्धि और संतान उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार माना जाता है। यह महिलाओं और पुरुषों में भिन्न भिन्न अंग पाए जाते हैं। प्रजनन तंत्र। 11 पॉइंट देखेंगे त्वचा तंत्र। 11 पॉइंट देखेंगे त्वचा तंत्र, इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम्स। यह शरीर की सबसे बाहरी रक्षात्मक परत होती है जिसमें त्वचा, बाल और नाखून और शामिल होती है। यह तापमान नियंत्रण के लिए जिम्मेदार माना जाता है। यहाँ पर देखेंगे बेसिक जीव विज्ञान के मूल सूत्र हैं। द कोर ऑफ बायोलॉजिकल फ्लो। मानव शरीर की सबसे छोटी और बुनियादी जीवित इकाई कोशिका होती है। यह सामान्य कोशिकाओं के समूह से ऊतक बनते हैं। ऊतकों से अंग और अंग से मिलकर पूरे मानव शरीर का निर्माण होता है। कोशिका, सेल, ऊतक, टिश्यू, ऑर्गन, अंग तंत्र, सिस्टम, मानव शरीर, बॉडी। धन्यवाद आप सभी को।